My dear student, we are going to discuss structure of atom. Structure of atom आज हम डिस्कस करेंगे electromagnetic spectrum. The word spectrum was used by Newton and its meaning is form or appearance. He used the term for rainbow-like image obtained by passing light through a glass prism. तो स्पेक्ट्रम वर्ड है वो न्यूटन ने यूज किया है। इसका मीनिंग होता है फॉर्म और अपीरेंस। इस वर्ड का यूज रेनबो लाइक इमेज के लिए किया है, जो बनती है जब लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास किया जाता है, उसके लिए यूज किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज लाइक एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हैं, उनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टी, जैसे आपकी एनर्जी है, वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी, इनके आधार पर उनको अरेंज किया गया है या डिवाइड किया गया है, कह सकते हैं। स्पेक्ट्रा को कई भागों में डिवाइड किया गया है। स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा होता है, बैंड स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट द रेडिएशन और एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट बाय एन एटम, whereas molecular spectra associated with radiation absorb और emit by molecule। तो एटम द्वारा जो रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल द्वारा जो रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मोर कॉम्प्लेक्स देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा बिकॉज मॉलिक्यूल इन्वॉल्व मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देन एटम। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है तो कई एटम उसमें कंबाइंड होते हैं आपस में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा ट्रांजिशन होते हैं एटम के कंपेयर में मॉलिक्यूल में, तो इसलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मोर कॉम्प्लेक्स देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। Absorption spectra shows the wavelength absorbed by atom or molecule. The wavelength absorbed appears as a line missing from the continuous spectra of radiation to which species is exposed. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल द्वारा शो किए जाते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल तो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते तो मिसिंग वो अपीयर्स नहीं होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में। ऑन द अदर हैंड इमिशन स्पेक्ट्रम इंडिकेटेड द वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इमिटेड बाई एन एक्साइटेड स्पीसीज। और जो इमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं उसमें क्या वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी वाली वेवलेंथ है वो इमिटेड होती है। कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रा। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम इज दैट विच कंटेन ऑल द वेवलेंथ लाइंग इन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे आपका वेगव्योर है VIV GYOR, इसमें सभी वेवलेंथ आपकी दी गई हैं, तो ये कहलाया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ऑन द अदर हैंड इफ सेम वेवलेंथ आर मिसिंग, इफ सम वेवलेंथ आर मिसिंग, अगर कोई वेवलेंथ मिसिंग हो रही है एंड स्पेक्ट्रा कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो जैसे बिग व्योर में आपकी इसमें जी ग्रीन कलर और ऑरेंज दो वेवलेंथ मिसिंग हो गई हैं, इसलिए कहलाएगा डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम।
लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम कंटेन ओनली one or few lines appears to be narrow and called line spectrum। अगर स्पेक्ट्रम में एक या दो लाइन या कुछ लाइन ही ऑब्टेंड हो रही तो उसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। इट इज ऑब्टेंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ दोज स्पीसीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज लेस। तो वो उन स्पीसीज में ये लाइन स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं जिसमें कम ट्रांजिशन होता है, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। ऑन द अदर हैंड स्पेक्ट्रम कंटेनिंग सर्वल वेवलेंथ इज वाइड एंड कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। और ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो तो वो कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।